हेलो फ्रेंड्स। में हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैम्प यूज़ करते और इसकी जो रेंज है वो 325 नैनोमीटर से शुरू हो जाती है। ओके, सो द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन कैन बी शिफ्टेड टू द शॉर्टर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ द लैम्प। ओके, अगर आपको यूवी रीजन यूज़ करना है तो हम लोग लो प्रेशर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। So these tubes are in the range of 185 नैनोमीटर टू 375 नैनोमीटर। तो मतलब अगर यूवी रेंज में आपको लाइट यूज़ करना है तो आप लोग हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर का रेंज चाहिए, विजिबल रेंज चाहिए, तो हम लोग टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन दिस टाइप ऑफ सोर्स आर केप्ट इन क्वार्ट्ज विंडो एंड इट शुड बी कूल्ड विथ वाटर रेगुलरली, नहीं तो वो हीट होके टूट सकता है। ओके, देन इट इज़ पास थ्रू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस। तो ये जो लेंस है वो लेंस क्या करेगी, हमारा जो लाइट है उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट करेगी। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटर। तो एक्चुअली एंट्रांस स्लिट, ये जो डिस्पर्शन डिवाइस है वो डिवाइस, और द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एग्जिट स्लिट, ये तीनों को मिलके हम लोग क्या बुला सकते हैं, मोनोक्रोमेटर। तो ये जो मोनोक्रोमेटर है ये क्या करते हैं, दे विल हेल्प अस फॉर द रेडिएशन ऑफ हाई स्पेक्ट्रल प्यूरिटी ऑफ एनी डिजायर वेवलेंथ ऑब्टेन फ्रॉम अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ लाइट। तो जो लाइट है हम लोग रोज़ देखते हैं लाइट, है ना, तो लाइट कोई डिज़ायर वेवलेंथ का नहीं होता। तो हमारा जो सैंपल है उसके ऊपर हम लोगों को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके अंदर लैम्बडा मैक्स है, ऐसा वेवलेंथ हम लोगों को पास करना होता है।
तो ऐसा वेवलेंथ हम लोग कैसे ला सकते हैं? सो विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटर। ओके, तो ये एंट्रांस स्लिट, फिर उस लाइट को डिस्पर्स करने वाला डिवाइस, और फाइनली जो एग्जिट स्लिट है, इन तीनों को मिलके हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटर। ओके, सो मोनोक्रोमेटर आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, grating monochromator and optical filters. Okay, so in case of prism monochromator, they contain a prism as a dispersing element. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो triangular है, it is called as a dispersing element. An assembly of prism monochromator is shown in this particular diagram. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? ये प्रिज्म मोनोक्रोमेटर कैसा बना है? तो इनिशियली देर इज एंट्रांस स्लिट, ओके, फिर देर इज़ अ कोलुमिनेटिंग लेंस। तो एंट्रांस स्लिट क्या करेगी? छोटा सा पार्ट अंदर भेजेगी जो कोलुमिनेटिंग लेंस पे गिरेगा। सो द कोलुमिनेटिंग बीम फॉल्स ऑन द प्रिज्म विच कैन बी मैकेनिकली रोटेटेड सो एज टू अलाउ only a particular portion of the spectrum, and this portion is produced by prism. So this portion of light will fall on again focusing length, और जो फोकस करने वाली लेंस है उसके ऊपर वो लाइट गिरेगा जो प्रिज्म से आ रहा है, एंड फाइनली इट विल इमर्स आउट फ्रॉम द एग्जिट स्लिट। तो ये जो पूरी असेंबली है इससे हम लोग मोनोक्रोमेटर कहेंगे, और ये जो पर्टिकुलर डायग्राम हम देख रहे हैं दैट इज अवर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। ओके, सो फॉर विजिबल रीजन prism and these particular lenses are made up of glass, and if you are using ultraviolet region then quartz prism and lenses are used. Okay, so in a prism monochromator the slit will control the bandwidth of emergent radiation. तो ये रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ को कंट्रोल करने का काम ये पूरा मोनोक्रोमेटर करता है। Okay, so radiation of different wavelength are not spread out uniformly, and therefore a dispersion which is greater for shorter wavelength and vice versa are used. Okay, so the very important part of our single beam spectrophotometer is monochromator. फिर दूसरा जो मोनोक्रोमेटर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटिंग। ओके, तो ये ग्रेटिंग क्या होता है? देखो, ग्रेटिंग will disperse the radiation uniformly throughout the entire spectrum. तो ये जो grating है वो कैसे है हम लोग देखते हैं। See, it is a kind of small aluminum type of metal plate. Okay, तो ये कैसे बनाते हैं? It are of 2 types, reflection grating and transmission grating. ओके, तो क्या करते हैं कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इट इज़ मेड बाय रूलिंग अ वेरी large number of parallel and equidistant lines on a highly polished surface of a metal such as aluminium. तो एक एल्यूमिनियम का छोटा सा प्लेट लेते हैं, हाँ, और उसके ऊपर बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन मतलब क्या? उसको एम्बेडेड कर देते हैं। अगर आप लोग क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर शीट है और किसी फाइन चीज़ से उसके ऊपर लाइन खींच रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? वो लाइन उसके ऊपर एम्बेडेड हो जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करके जो चीज़ दिख रही है उस पर देख सकते हो कि देर आर मेनी zigzag लाइन्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेट। तो प्लेट के ऊपर अगर हम इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे पैरेलल बहुत सारी लाइन खींचेंगे तो हमारा ग्रेटिंग प्रिपेयर हो जाता है। So for the UV and visible region, a grating containing 15,000 to 30,000 line per inch are prepared. मतलब 1 इंच का जो एरिया है एल्यूमिनियम प्लेट का उसके ऊपर कितनी लाइंस खींचते? 15,000 से 30,000 तक। मतलब देखो कितनी पास पास लाइन है, तो उस लाइन के ऊपर अगर लाइट गिरेगा तो ऑब्वियसली इट विल गेट डिफ्रैक्टेड, राइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। सो वेन लाइट फॉल ऑन दिस पर्टिकुलर रूलिंग, रूलिंग मतलब जो लाइन उसके ऊपर खींची है, इट विल गेट स्कैटर एंड डिसिपेटेड, बट द लाइन विच स्ट्राइक अनरूल्ड पोर्शन, मतलब ये जो लाइन खींची है, जहाँ पे लाइन खींची है वहाँ का पोर्शन अंदर चला जाएगा और जहाँ पे लाइन नहीं है वहाँ का पोर्शन ऊपर आ जाएगा। सो फॉर सिंपल अंडरस्टँडिंग तुम्ही एक्झाम्पल कन्सिडर करा की पत्रा असतो, बरोबर आहे ना, छतावर घातलेला पत्रा. तो पत्रा आतून कसा दिसतो?
एकीकडे उंच आहे, एकीकडे खोल आहे, एकीकडे उंच है, एकीकडे खोल है ना. देर इज़ टफ एंड ड्राउ. सो उसी तरह से जहाँ पे हाइटेड पोर्शन है वहाँ से लाईट स्कॅटर होगा और जिकडे खोल पोर्शन आहे म्हणजे उंचवटा आणि दरी पत्रा कसा असतो, एकीकडे उंच एकीकडे खोल, बरोबर ना. तर जिथे खोल आहे तिथे लाईट ॲब्झॉर्ब होणार आहे. सो once the light fall on this particular area, the light will get reflected as well as light will get scattered. So the portion of light will form into its component of light, and transmission grating are made by ruling a large number of parallel lines on a glass. तो नॉट नेसेसरी कि हम लोग हमेशा एल्यूमिनियम पे ही करेंगे, ग्लास पे भी हम लोग ऐसी लाइन खींच सकते हैं. ओके. सो द ट्रान्समिटेड रेज फ्रॉम द ग्रूव्ज म्हणजे ह्या ज्या लाईन त्याच्यावर खेचलेल्या आहेत त्या प्रोड्युसेस अँड इंटरफेरन्स पॅटर्न विच रिझल्ट इन द डिस्पर्शन ऑफ ट्रान्समिटेड लाईट into its component wavelength. So the advantage of this type of grating monochromator is that the dispersion along the focal plane of the exit slit is almost independent of the wavelength. तो हमें जो पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए उसी वेवलेंथ का लाइट ये ग्रेटिंग आगे हम लोगों को डालेगा. तो सनलाइट जो है वो पहले देखो आप लोग ग्रेटिंग के ऊपर गिरता है. ग्रेटिंग के ऊपर क्या है, ग्रूव्स है ना, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा है ना. तो उसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होगा या डिफ्रैक्ट होगा, एंड व्हेन इट इज़ पास थ्रू अ स्लिट इट विल जनरेट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. देन द थर्ड वन आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल फिल्टर्स. तो ये जो ऑप्टिकल फिल्टर्स है दे आर ऑफ वेरियस टाइप लाइक आइसोलेट एंड दे विल पास डिजायर्ड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. तो ये जो फिल्टर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, नैरो बैंड पास फिल्टर्स एंड शार्प कट फिल्टर्स. ओके. सो दे आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड दे कंटेन डाइज. कलर के ग्लास यूज़ करके हम लोग ऑप्टिकल फिल्टर्स बना सकते हैं. तो कलरीमीटर में भी हम लोग यूज़ करते हैं. अलग अलग टाइप के कलर्ड ग्लास होते हैं जो हम लोग एज अ फिल्टर उसके अंदर डालते हैं. ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का ग्लास विच एक्ट एज अ ऑप्टिकल फिल्टर. तो उसका काम क्या है, इट विल ऑल्सो एब्जॉर्ब पर्टिकुलर रेडिएशन एंड इट विल ट्रांसमिट अदर पार्ट ऑफ रेडिएशन. तो हम लोगों को रिक्वायर्ड वेवलेंथ का लाइट मिलेगा. ओके. सो दिस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मोनोक्रोमैटर्स आर यूज इन आवर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो अभी हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किए, सोर्स एंड मोनोक्रोमैटर. फिर जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्पल सेल, है ना, सैम्पल सेल. तो ये जो सैम्पल सेल है दे आर होल्डिंग आवर सैम्पल सॉल्यूशन एंड completely it should be a transparent medium. तो ऑप्टिकल इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सैम्पल सेल है या सैम्पल होल्डर है वो भी completely ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. द सेल आर यूज by glass for visible region, and suppose you are using UV region, it is made up of quartz. Okay. So different type of cuvettes which are 1 centimeter thick are used, and they can be made up of glass or quartz depending upon UV or visible region whatever you are using. Then the next important part of this single beam spectrophotometer is detector. तो डिटेक्टर का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर इज़ टू कन्वर्ट द ट्रांसमिटेड रेडिएशन इमर्जिंग फ्रॉम द सैम्पल इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो सैम्पल क्या करने वाला है, जो लाइट हम लोग पास कर रहे हैं, आप कलरफुल लाइट देख रहे हो, वो जब एग्जिट स्लिट से पास होगा इट विल बी ऑफ डिज़ायर वेवलेंथ. वो लाइट जब सैम्पल के ऊपर गिरेगा तो सैम्पल विल एब्जॉर्ब सम लाइट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज़ ट्रांसमिटेड. तो इस ट्रांसमिटेड लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में या सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम डिटेक्टर करते हैं. सो ये डिटेक्टर कैसे होने चाहिए, व्हाट शुड बी देयर क्राइटेरिया. सो इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू द रेडिएंट लाइट वेरी इजीली ओवर अ ब्रॉड वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो वो जो लाइट आ रहा है सैम्पल से उसको वो इजीली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. इट शुड बी वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. ओके. देन इट मस्ट रिस्पॉन्ड रेडियली
and it should give a quick signal which is directly proportional to the intensity of the radiation. Okay. The most commonly used detectors in UV visible spectrophotometry are photoemissive cell, okay, then photomultiplier ट्यूब. दो तरीके के डिटेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन से? फोटो इमिसिव सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. देखो आप लोग यहाँ पे लास्ट जो पार्ट है डिटेक्टर जो आपके लाइट को एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और जिससे हम लोगों को रीडिंग पता चलेगा, है ना. तो दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स. कौन सा डिटेक्टर हो सकता है? फोटो इमिसिव सेल और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. तो फोटो इमिसिव सेल कैसा होता है? इट इज़ एन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब. एक ग्लास का छोटा सा बल्ब टाइप होता है सर्कुलर, और उसके अंदर ए सेमी सर्कुलर फोटो कैथोड मेड अप ऑफ सीजियम और मेटल कोटेड विथ सीजियम इज फिक्स्ड. ओके. देन अ मेटल रिंग इज फिटेड एज एन एनोड. तो हम लोग जो फोटो इमिसिव सेल होता है वो एक छोटा सा ग्लास का बल्ब होता है, उसके अंदर कैथोड होता है सीजियम से बना हुआ और एनोड होता है मेटल रिंग से बना हुआ. तो जैसे ही हम लोग इसके अंदर लाइट पास करते हैं, मतलब ये ट्रांसमिटेड लाइट उसके अंदर जाता है, व्हाट विल हैपन? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ करंट. ओके. एंड दिस करंट मे बी ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द फोटो कैथोड. तो जो आउटपुट डिवाइस है इट विल एम्पलीफाई एंड it will give you an electrical signal. Okay. So this way the photo emissive cells are used. जो important है हम लोग देखेंगे that is called as photo multiplier tube. दूसरा जो डिटेक्टर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. आप लोग डायग्राम देखो क्या है. सो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर फोटो इमिसिव सेल ओनली. इसी से बने होते हैं, लेकिन दे आर जनरेटिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. तो ये आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे फोटो कैथोड्स लगे हुए हैं, है ना. एंड दिस फोटो कैथोड्स विल जनरेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. डायग्राम आप लोग प्रॉपरली देखो. देर इज़ इनिशियली एट द लेफ्ट हैंड साइड देर इज़ एंट्रांस विंडो, और इस एंट्रांस विंडो के अंदर से लाइट फोटोन पास होता है. फिर उसके अंदर ये जो पूरा ट्यूब है उसके अंदर आप छोटे छोटे सर्कुलर पार्ट्स देख सकते हो. दे आर कॉल्ड एज फोटो कैथोड्स. तो ये फोटो कैथोड्स या डायनोड्स, उसके ऊपर जब एक बीम ऑफ लाइट गिरता है तो वो मल्टीप्लाई होके आगे वाले फोटो कैथोड पे जाता है. फिर नेक्स्ट टाइम वो और मल्टीप्लाई होके थर्ड फोटो कैथोड पे जाता है. देन फर्दर इट विल गो टू द नेक्स्ट डायनोड एंड अगेन इट विल गेट मल्टीप्लाइड. सो दिस वे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो देयर इज़ एनोड. तो एनोड पे जाते जाते ये सारे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होके जाते हैं एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट मल्टीप्लाइड गोइंग टूवर्ड्स द एनोड. ओके. सो अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब. आप ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब देख रहे हो इट इज़ अ वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग अ फोटो कैथोड. जो लेफ्ट में देखो है ना फोटो कैथोड, कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे, है ना. आप लोग देख सकते हो. हियर देयर इज फोटो कैथोड और देन देयर आर स्मॉल स्मॉल डायनोड्स. ये जो सर्कुलर आपको दिख रहे हैं दे आर डायनोड्स. तो इसके ऊपर एक बार अगर इलेक्ट्रॉन गिर जाए तो वो मल्टीप्लाई होके आगे जाते हैं. देन अगेन दे विल फॉल, अगेन दे विल मल्टीप्लाई एंड फाइनली दे विल रीच टू द एनोड. एनोड यहाँ पे है ना. तो एनोड पे जाते जाते इट विल गेट मल्टीप्लाइड. तो देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स विच आर कॉल्ड एज डायनोड विच आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल. वो पीछे पोटेंशियल जो है जनरेट करने वाले वोल्टेज सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं. सो देयरफॉर दे विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. then the electron will increase, multiply and finally they will reach toward the anode. So this way what will happen? The diodes are coated with material which emit the several electron striking on its surface. तो finally anode जो है वो जुड़ा हुआ है and all electron will get attracted toward the anode. Okay.
दिस होल सर्किट इज़ कनेक्टेड विथ आउटपुट सिग्नल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जो आउटपुट सिग्नल है, इट विल कलेक्ट योर इलेक्ट्रॉन एंड convert it into the signal. So when radiation strikes on photocathode, what will happen? It ejects the electron from the cathode, okay, and finally it will get converted into a signal. तो ये जो सिग्नल है वो रीड आउट डिवाइस रीड करेगा एंड फाइनली यू विल गेट द रीडिंग आउट ऑफ दैट, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. So this way you can have various part of single beam spectrophotometer. It has a source, monochromators, sample cell and detectors, okay. Then actually we will go toward the application part of this type of UV visible spectroscopy. तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन डू द क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज़ प्रेजेंट, दैट वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. सो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. इट कैन बी अल्केन, अल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, NH2, दीज आर वेरियस फंक्शनल ग्रुप. तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं. या सेकंड वन इज क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स, ओके. सो क्रोमोफोर्स मीन्स कलर जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स. तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है, वन सिंगल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड, अगेन वन सिंगल बॉन्ड वन डबल बॉन्ड, then they are called as chromophores. And oxochrome means they will increase the intensity of the color. तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है in the form of chromophore or oxochrome, then they can be identified using UV visible spectrophotometry. Then next one is carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड हमें पता है जिसमें CO मतलब CN डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? इट कैन बी प्रेजेंट इन अल्डेहाइड्स, कीटोन्स, ओके, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ऐसे जो सारे कंपाउंड्स हैं उसके अंदर जो कार्बोनिल बॉन्ड है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं. देन सपोज देर आर बेंजीन डेरिवेटिव्स, ओके. तो बेंजीन डेरिवेटिव मतलब सिंगल बेंजीन या टॉल्विन या क्लोरोबेंजीन, ओके, एसिटोफिनोन, एनिलीन, फिनॉल, ऐसे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर कंपाउंड के अगर बेंजीन प्रेजेंट है तो उसे फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं. देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन. हम लोगों ने टाइट्रेशन देखा है ना, कैसे ब्यूरेट पिपेट के साथ, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कलर चेंज. अगर आप लोग केमिकल यूज़ कर रहे हो एज एन इंडिकेटर, देन देयर विल बी चेंज इन कलर. और वो जो चेंज इन कलर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड पॉइंट, राइट. तो एंड पॉइंट पे अगर ब्यूरेट का जो भी रीडिंग है दैट इज़ योर रीडिंग, और उतना वॉल्यूम आपको लगा फॉर द टाइट्रेशन. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इन दिस केस वी यूज एब्जॉर्बेंस एज द इंडिकेशन फॉर एंड पॉइंट, ओके. तो इन फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन ये टाइट्रेशन ही है, लेकिन एंड पॉइंट इज इवेल्युएटेड फ्रॉम द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन. तो एंड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग द चेंज इन एब्जॉर्बेंस, ओके. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ, which is A is equal to epsilon BC, where A is absorbance, epsilon is molar absorptivity, B is the thickness of the solution and C is concentration of the solution. Okay, so यहाँ पे क्या होता है? there is a box, अंदर उसके क्या है? darkness, okay, और ओपनिंग दिया हुआ है ऊपर से फॉर अ ब्यूरेट. तो ये एक ब्यूरेट भी हम लोग रखेंगे और ब्यूरेट से हम लोग क्या करेंगे? वी विल कैरी आउट द टाइट्रेशन इनसाइड दिस पर्टिकुलर बॉक्स. तो ये जो स्टरर है उस स्टरर की हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन को स्टर करेंगे एंड देर आर क्वाड्स विंडोज सप्लाइड टू दिस. तो इस क्वाड विंडो के अंदर से हम लोग क्या करेंगे? वी विल रीड द रीडिंग ऑफ चेंज इन एब्जॉर्बेंस, ओके.
Then suppose we plot various graph of absorbance versus titrant added, then we will get the required endpoint. So this way, using the Beer-Lambert's law, we can carry out the photometric titration. So in case of photometric titration, what is the simple thing to remember? That very important, the end point of the titration is evaluated using absorbance. आपको इतना ही याद रखना है. Okay. So this way we can perform the photometric titration using absorbance. Okay. So this is all about this particular chapter. Now I wish you all the best for your exams, and you stay safe and stay happy. All the best. Thank you.